नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। 2025 में एक नया नियम लागू हुआ है जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर। जी हाँ साथियों, जमीन रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव हुआ है जो कि 21 अप्रैल से ये नियम लागू हो चुका है। और इस नियम में आपको क्या करना पड़ेगा यदि आप ये जमीन रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, तो बताने वाले हैं आपको पूरी जानकारी मात्र एक छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से। और बिल्कुल यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं जो कि इन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसमें जो लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं लिख के माध्यम से। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि भारत में जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमेशा से ही जटिल और समय लेने वाली रही है। पुराने समय में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनें, ढेर सारे कागज और कई बार भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने आती थी। लेकिन अब सरकार ने इसे प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है। 2025 से जमीन रजिस्ट्रेशन के नए नियम लागू हो चुके हैं जिसका मकसद है रजिस्ट्रेशन को आसान और पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस नियम के लागू होने से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी तेज और भरोसेमंद हो जाएगी। अब आपको रजिस्टर ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही आपको भारी भरकम फाइलें लेकर घूमना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जिससे हर नागरिक को फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं आखिर का बदलाव क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने बता रखा है जमीन रजिस्ट्रेशन में बदलाव क्यों जरूरी थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है भारत सरकार में या भारत में या जमीन और की बात किया गया है कि भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के असली मालिक का तय करती है। पुराने सिस्टम में कई यहाँ पे कमियां थी, जैसे कि मैनुअल प्रोसेस में समय का ज़्यादा यहाँ पे लगता था, फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति के मामले बढ़ रहे थे। इसके बाद भ्रष्टाचार और घूसखोरी की भी शिकायतें आम थी। इसके बाद रिकॉर्ड मैनेजमेंट पर पारदर्शिता का भी कमी था। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिली थी। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि डिजिटल में आपका क्या होगा। जैसे कि देखिए, डिजिटल रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है इसमें आपका क्या होगा। तो सबसे पहले सभी जो दस्तावेज होंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में जमा होंगे, मतलब कि पीडीएफ के रूप में अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद रजिस्टर ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। और चौथी बात यह है कि डिजिटल सिग्नेचर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये बताया जा रहा है दूसरे नंबर में कि आधार कार्ड से लिंकिंग यहाँ पे अनिवार्य हो गया, मतलब कि खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार कार्ड यहाँ पे लिंक होगा ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे बेचने वालों को भी कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी यहाँ पे गलत तरीके से आप न खरीद पाएंगे न यहाँ पे बेच पाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा भी रोका जाएगा, मतलब कि आपका फिंगर भी लगेगा। मतलब आप जब जमीन बेच रहे हैं तो आपको भी फिंगर लगाना पड़ेगा और जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका भी फिंगर लगेगा। तो इस तरह यहाँ पे आप बाद में कहेंगे कि हमने बेचा नहीं है, तो वो आपका प्रूफ रहेगा जो आपने फिंगर लगाया। तो इस तरह आप जो है फर्जीवाड़ा से भी बच जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जो भी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है जिसके नाम से है, वो जो सारा रिकॉर्ड है वो आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे रहेगा, जिससे कि बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी, मतलब यहाँ पे एक तरह से जीपीएस की तरह काम करेगा। मात्र आपको केवल सर्च करना पड़ेगा वेबसाइट पर और आपका नाम आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोफाइल आपका खुल जाएगा। कहाँ कहाँ ज़मीनें आपने कब खरीदी है, किसके द्वारा खरीदी है, बेचने वाला कौन था, ये सारी जानकारी आपको मात्र एक क्लिक में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे इन्होंने बता रखा है कि जो नए नियम में जो रजिस्ट्रेशन के तहत यहाँ पे बदलाव किया गया है वो क्या किया गया है। तो पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि आवेदन आपका जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जो कि सरकारी पोर्टल पे जाकर करना होगा। दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है दस्तावेज अपलोड करें, सभी जरूरतमंद डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि फीस का जो भुगतान होगा वो यूपीआई या नेट बैंकिंग या
क्रेडिट कार्ड से आपका किया जाएगा, ताकि यहाँ पे बाद में आपके पास प्रूफ भी रहे कि हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। मतलब कि जब हमने ज़मीन खरीदा तो उसका पेमेंट कर दिया। अब बेचने वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमको पेमेंट नहीं मिला। तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बायोमेट्रिक किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर भी किया जाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट भी लगेगा रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद। तो ये सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी या ऐसे कोई भी अपडेट आती है आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको जानकारी मिल पाए।